होते खबर मोरे बड़ी देर भई बड़ी देर। ठहर मानो, सावधान। कौन है तू और कहाँ जा रहा है? आगे बड़ा खतरा है। मैं पारसगढ़ का सेनापति संग्राम सिंह हूँ। मेरे साथ पारसगढ़ राज का कुंवर विक्रम जो आंखों से अंधा है, मैं उसके इलाज के लिए कंदरागिरी पर्वत जा रहा हूँ। सावधान। आज तक कंदरागिरी पर्वत पर कोई पहुंच नहीं पाया मानो, क्योंकि कंदरागिरी पर्वत पर जाने के लिए तुझको हमारे सवालों से गुजरना होगा, हमारे सवालों का जवाब देना होगा। अगर तूने मेरे सवालों का जवाब सही सही दे दिया तो मैं तुझे कंदरागिरी पर्वत पर पहुंचाऊंगा और पहाड़ी नागिन का भेद बता दूंगा। आदरसवाज, आपके कौन से प्रश्न हैं? आप प्रश्न करें, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मानो, इस दुनिया में ऐसा कौन सा नर है, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसकी पूजा होती है, लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन उसके मरने पर किसी को दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, लोग खुशियां मनाते हैं। ऐसा कौन सा प्राणी है, कौन सा नर है? भगवान, ये कैसा अजीब प्रश्न है। किस दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके मर जाने पर लोगों को दुख नहीं होता, लोग खुशियां मनाते हैं? ऐसा कौन सा प्राणी हो सकता है? याद आया, आदरसवाज, इस दुनिया में, इस संसार में सर्प एक ऐसा प्राणी है जिसकी लोग पूजा भी करते हैं, लेकिन उसके मर जाने के बाद लोग उसकी मौत का तमाशा बनाते हैं, उस पर हंसते हैं, उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं। क्या मेरा उत्तर सही है? सही कहा मानो। सर्प को लोग नाग देवता मानकर उसकी पूजा करते, लेकिन उसके मरने पर किसी को दुख नहीं होता, लोग खुशियां। मानो, दूसरा प्रश्न है, इस संसार में ऐसा कौन सा फूल है जो दिखाई सबको देता है लेकिन कोई उसे पाता नहीं है? वो फूल कौन सा है? ये भी बड़ा अजीब प्रश्न है कि इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा कौन सा फूल है जो सबको दिखाई देता है लेकिन उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई पा नहीं सकता? कौन सा ऐसा फूल है? क्या आदरसवाज, आसमान का तारा एक ऐसा खुशनुमा फूल है जिसे सारी दुनिया देखती है, सारा संसार देखता है, लेकिन उस फूल को ना कोई छू सकता है, ना कोई तोड़ सकता है। क्या मेरा उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब दिया तूने। मानो, पहाड़ी नागिन जिसे तू कहता है, उसका भेद ये है कि वो कोई नागिन नहीं है, वो एक लड़की है जिस पर साकाल नाम का शैतान आशिक हो गया। उसे अपनी मलिका बनाने के लिए कंदरागिरी पर्वत पर उठा लाया और उसे नागिन बनाकर रखता है। उसे मलिका बनाना चाहता है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती, इसी सबब से उसने उसे नागिन बना दिया है। देख मानो, यहाँ से जब तुम 40 मील पैदल जाएगा तो तुझे कंदरागिरी पर्वत नजर आएगा और रास्ते में वो पहाड़ी नागिन तुझे पड़ी हुई नजर आएगी, जिसके पास एक तिलस्मी बीन है
तो बीन को उठाकर मुंह से लगाएगा तो बीन बजेगी और नागिन नाचेगी। नाचते हुए नागिन के पेट में खंजर मारना होगा। देख डर मत, नागिन मरेगी नहीं, मरेगा शैतान। लेकिन सावधान, सबसे बड़ा खतरा यहीं पर है। खतरा? अगर शैतान के नागिन के पेट से एक भी बूंद खून जमीन पर टपका तो 100 साकाल और पैदा हो जाएंगे। अब खून कहाँ गिरेगा, खून का क्या करना है? आओ, वो देखो सामने कंदरगी पर्वत नजर आ रहा है, बस थोड़ी दूर रह गया है। आओ थोड़ा और चलते हैं। बेटा विक्रम, शायद हम कंदरागिर पर्वत पहुंच चुके हैं। और देखो ये रास्ते में वो लड़की पड़ी हुई है जिसके आदर्श आवाज ने बताया था। उसके पास वो तिलस्मी बीन भी रखी हुई है। अब मैं ये बीन बजाता हूँ और इस लड़की को होश में लाता हूँ। तुम एक काम करो, वहां जाकर चुपचाप बैठ जाओ। तो ये था साला शैतान जो इस लड़की पर आशिक था और इसी ने अपने तंत्र मंत्र द्वारा इस लड़की को नागिन बना के रखा था। आज ये लड़की इसके तंत्र से मुक्त हो गई है। होश में आओ कन्या।
आप कौन? क्या बात है? आप यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? बोलिए। बोलिए, क्या तुम्हें चाहिए? ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसकी शक्ल सूरत कद काठी मेरी बेटी रत्नकला से मिलती है। कहीं हमारी खोई हुई बेटी तो नहीं है? बेटी बोलिए। एक बात बताओ, हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुम्हारा रत्नकला है। रत्नकला? हाँ, और तुम किसकी बेटी हो? मैं सेनापति की बेटी हूँ। सेनापति संग्राम सिंह की बेटी? हाँ, बेटी रत्नकला, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरा पिता सेनापति संग्राम सिंह हूँ। पिताजी! बेटी, मेले में खो जाने के बाद आज तक हम तुझे दर बदर ढूंढते रहे, लेकिन तू हमें नहीं मिली। हमें क्या पता था कि एक दिन मेरी बेटी इस कंदरागिर पर्वत पर नागन के रूप में मिलेगी। बेटी, आज मेरे यहाँ आने का मकसद किसी वैद्य ने बताया है कि तेरे गले में मोतियों का जो हार है, मुझे उस हार की जरूरत पड़ी, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। आज पारसगढ़ का राजकुमार विक्रम, जो दोनों आंखों से अंधा हो चुका है, उसके दुश्मन विकराल सिंह ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। और वैद्य ने बताया है कि तेरे गले में जो मोतियों का हार है, उसकी चमक अगर खून विक्रम की आंखों में पड़ जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। तो ठीक है पिताजी, इसके वजह से है तो आप कुछ देर के लिए दूर चले जाइए, उसके बाद मैं ठीक कर दूंगी तो आप आ जाना। ठीक है बेटी, सब जाऊंगा, लेकिन एक निवेदन करता हूँ तुझसे। क्या पिताजी? विक्रम को कुछ होने न पाए। नहीं पिताजी, उसे कुछ नहीं होगा। पिताजी, लेकिन इस शैतान को अपने साथ लेकर जाइए। और राजकुमार, मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। ऐसे सामने खड़े हो। देखो राजकुमार, कुछ तुम्हें दिखाई दिया? हल्का हल्का, ठीक है। अब देखो, मुझे तो दिखाई देने लगा, मेरी आंखें ठीक हो गई, लेकिन मेरे चाचा जी, तुम्हारे चाचा जी मिल जाएंगे।
क्या सोच रहे हो राजकुमार? चाचा के पास जाओगे? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? और मेरे वास्ते से बहुत दुख उठाए, मेरे वास्ते से बहुत दुख उठाए, मेरे वास्ते से बहुत दुख उठाए, मेरे प्यार के कातिल चलो मेरे नग उतार कर मानो नसीहत, नग उतार कर मानो नसीहत, नग उतार कर मानो नसीहत, मेरे साथ ठिकाना नहीं है, मेरे खुद का कोई ठिकाना नहीं है, यही है हकीकत, यही है हकीकत। रत्कला जी, हाँ राजकुमार, मेरे खुद का ठिकाना नहीं और आप मेरे साथ न चलिए तो ज्यादा सही है। मैं आपके साथ चलूंगी, मैं तुम्हारी हाथ जोड़ रही हूँ। चलिए ठीक है रत्कला जी, मैं तो सोच रहा था कितने दिनों बाद मिले हैं, लेकिन मेरा सपना कुछ और था कि मैं आपको राजमहल का बनाऊंगा, लेकिन आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो आपको मुसीबत में न अपने साथ ले चलूंगा, लेकिन आप चलने के लिए तैयार हैं तो ठीक है रत्कला जी, और आप दुख है तो कल सुख भी आएगा, क्यों नहीं रत्कला जी? अपनी भी जिंदगी में अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा,
राइटर मुझे ध्यान दे, ये आगे जगन्नाथ जो केवलपुर के रहने वाले हैं, घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार दे रहे, कंपनी शुरू करेगा। धन्यवाद। और प्यार किया है तुझसे, प्यार हेलो हेलो भैया, घर मालिक एक आदमी और बैठाइए यहाँ पे। प्यार किया है तुझसे, प्यार करेंगे, मरेंगे, हाँ। बस यही बात याद रखना, इन जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो, हाँ ये माननीय हमारे भाई साहब दिनेश कुमार टेलर, ये ग्राम अकोहरिया के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार, पार्टी कोर्ट के भैया को नमस्कार। हेलो राइटर मुझे ध्यान दे, यहाँ पे आसमी जो यही गांव के रहने वाले हैं, घर मालिक को 501 रुपए का व्यवहार दे रहे, कंपनी शुरू करेगा। धन्यवाद। ऐसी बात है, मेरी बेटी राजकुमार विक्रम से प्यार करती है, आज मुझे मालूम हुआ। बेटी और विक्रम, क्या बात है पापा? अच्छा, बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई। चलो अब हम चलते हैं अपने नगर वापस, क्योंकि तुम्हारा चाचा जयकाल मेरा दोस्त हम सबका इंतजार कर रहा होगा। आओ बेटी चलो। देखिए ध्यान दीजिएगा, पार्टी का शो चालू है और जिसको व्यवहार लिखना है, लिखवाना है, कृपया यहाँ हमारे राइटर महोदय बैठे हैं, अपना व्यवहार लिखाए।